जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के द्वारा आतंकी हमले किए गए, उसका सरकार ने, भारत ने माकूल जवाब दिया है। और जवाब देने के लिए इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण सिंदूर क्यों किया गया, इस ऑपरेशन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहे, साथ ही साथ राष्ट्रीय राइफल ने किस प्रकार से आतंकवाद के सफाया के लिए काम किया है, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिन सब के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे बहुत तेजी के साथ। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ, जिसमें 26 मासूम पर्यटकों की मौत हुई। पहलगाम को जरा मैप पर देखिएगा, यह है जम्मू कश्मीर का मैप। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर वाला यह हिस्सा है, इसमें पहलगाम आप हिस्सा देख सकते हैं। पहलगाम का जो क्षेत्र है, इसमें पर्यटन का विकास तेजी के साथ हो रहा था। अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से वैष्णो देवी जाने का एक रास्ता खुलता है, और इस पर जो है हमला होने से यहां के पर्यटन का भारी नुकसान पहुंचा है। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर यह आतंकी हमला हुआ, उस क्षेत्र में साधन कोई नहीं है इस तरीके का कि आप साधन के माध्यम से जा सकते हैं। खच्चर वगैरह का इस्तेमाल होता है जाने के लिए, खच्चर, गधे, इन्हीं सब पे लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि चाइना के साथ अभी टेंशन था सीमा पर, जिसके कारण से यहां के सैनिकों को थोड़ा शिफ्ट किया गया था, और फिर वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने वाली थी अमरनाथ की, जिसके कारण से अभी फिर से शिफ्टिंग होती। उस शिफ्टिंग के पहले ही यह हमला कर दिया गया, और इस हमले में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे थे। कोई सामान्य हमला ये नहीं था जिसको इस नजर से देखा जा रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर पर्यटन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, एक कारण यह था। दूसरा कारण यह है कि इस हमले के बाद वहां जो आतंकी बचे हुए हैं, जो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं जिससे वो अपने ही लोगों पर अटैक करें, उनका भैया निपटारा करने के लिए विक्टर फोर्स लगातार एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है। ध्यान में रखिएगा, विक्टर फोर्स असल में जो हमारी राष्ट्रीय राइफल्स है उसी की एक ब्रांच है, और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के दक्षिणी जिलों अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में तैनात की जाती है। विक्टर फोर्स को काउंटर टेररिस्ट फोर्स भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सीटीएफ के नाम से इसको जाना जाता है, काउंटर टेररिस्ट फोर्स। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये सरेंडर नहीं करवाती है, सीधे ये नीचे की शक्ति को ऊपर की शक्ति के पास भेज देती है। ये हिसाब किताब वहीं करिए, हम भैया यहां से करके भेज दे रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ी है जो कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए जम्मू कश्मीर रीजन में काम करती है। आपने देखा कि किस हिसाब से धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये बेसिकली आप समझिए बहुत सोची समझी चाल के तहत किया गया, क्योंकि अगर धर्म पूछेंगे तो एक तरीके से भारत में धार्मिक उन्माद टाइप की व्यवस्था बन सकती है कि भारत के लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ये धर्म पूछ के मारे तो अपने यहां जाके बताएंगे ना कि हम देखो मारे, तो उससे जो वहां के उसी टाइप के लोग हैं वो उनसे जुड़ेंगे तेजी के साथ, और बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। समझ पा रहे हो पाकिस्तान के? तो इससे एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया गया, लेकिन भारत ने बहुत अच्छा इस पे जवाब दिया। कोई इस तरीके का हमारे यहाँ कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैला, सबने, पूरे देश ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, और सबने कहा भाई जो आतंकवादी हैं उनको मारिए। इस जो हमला था इसका जो जिम्मेदारी थी वो टीआरएफ नामक संगठन ने की थी, जो कि लश्कर तोयबा की ही एक ब्रांच है, आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि ये बाद में जो है ये हट गया कि भाई साहब नहीं। तो 26 पर्यटक इसमें मारे गए थे। पहले खबर आई थी कि एक ही पर्यटक मारे गए, 26 पर्यटक मारे गए। जरा देखिएगा, ये पहलगाम है। पहलगाम रूट से ही आप देखेंगे तो यात्रा की जाती है वैष्णो देवी तक की। एक यात्रा वहां से नीलगढ़ से होती है और दूसरी यात्रा होती है पहलगाम से। तो इससे पर्यटन को बहुत भारी नुकसान होगा। इस हमले के बाद भारत सरकार ने 5 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे, जिनमें से एक तो यह है भाई साहब कि पाकिस्तान को लेकर भारत के जो बड़े फैसले थे, अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया गया था। दूसरी बात,
भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो उसका कार्यालय है वो बंद कर दिया गया था, सभी राजनयिकों को वापस कर दिया गया था। पाकिस्तानी जो नागरिक थे उन्हें वीजा नहीं मिलेगा, 48 घंटे के अंदर छोड़ने की बात कही गई थी। सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात कही गई थी। पाकिस्तान में जो भारत का दूतावास काम कर रहा है उसको बंद करने की बात कही गई थी। ये सारे एप्लीकेबल हो गए, सारी चीजें हो गई। अब भाई साहब भारत सरकार ये बार बार कह रही थी कि हम बदला लेंगे। भारत सरकार ने 7 तारीख को ये कहा कि भाई साहब हम एक बार अपनी जनता को बताएंगे, अगर मान लीजिए कभी कोई हमला हो इस तरीके से तो आप कैसे बचेंगे उससे। लेकिन बार बार जैसा कि सरकार पर भी यह दबाव था कि आप एक कार्रवाई करिए जिससे कम से कम जो लोग इससे आहत हुए उन्हें तो कम से कम सांत्वना मिले। पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। सिंदूर अपने आप में बड़ा इमोशनल ये टर्म है, इसको इसलिए ऐसा नाम दिया गया क्योंकि सभी जितने लोग वहां मारे गए ज्यादातर को आप देखेंगे वो वैवाहिक जोड़े थे और उसमें हस्बैंड को मारा गया था, वाइफ को छोड़ दिया गया था। उनके सिंदूर मिटाने की बात कही और बोला गया था कह देना अपने सरकार से, कह देना मोदी से, कह देना, बता देना जाके। ये एक तरीके से खुले तौर पर सरकार को चैलेंज था कि आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। तो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, निस्ता नाबूद किया पूरी तरीके से। ये 9 आतंकी अड्डे जरा देखिएगा और बहुत इस तरीके से मारा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबेर, सियालकोट, ये वाला हिस्सा, सियालकोट बहुत फेमस रहता है, मुरीदकी वाला हिस्सा, ये तो पीओके के साइड के हिस्से हैं, बहावलपुर वाला। और आप देखिएगा मेन हिस्से में भी लैंड करके मारे, ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए जैसे इसमें अलग अलग हिस्सों को आप देखिएगा तो अलग अलग लोगों के ठिकाने हैं। जैसे जैसे मोहम्मद का हिस्सा है, लश्कर तौयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन के, ये सब 4 इनके निस्ता नाबूद किए गए। 2 लश्कर तौयबा के, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने नष्ट किए गए। तो इस तरीके से आप देखें कुल 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया। लगभग 800 से 900 आतंकी वहां पर थे उस समय जिस समय हमला किया गया। अभी की रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 आतंकवादी के आसपास मारे गए हैं। जरा देखिएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है 1971 के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इसको ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत निस्तानाबूद किया गया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत ने कथित तौर पर 24 मिसाइलें दागी। 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आप समझ सकते हैं 1971 लगभग 55 साल के बाद ये इस तरह की एक्टिविटी की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि अब हम सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करेंगे, अब हम स्टांप लगा के भेजेंगे भी। समझ रहे नहीं? तो अब कड़ी निंदा का ही सिर्फ काम नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि आप इस तरीके से मारोगे सरकार तो आपका काम करेगी। जरा सोचिएगा क्यों चुना गया ऑपरेशन सिंदूर। तो इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत इमोशनल था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि पहलगाम में आतंकवादियों ने चुन चुनकर पुरुषों को मारकर महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था। ठीक है ना, इसीलिए ऐसा नाम चुना गया, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया। ठीक है, 900 से ज्यादा आतंकी थे जिस समय हमला हुआ। माना ऐसा जा रहा है कि लगभग अभी तक जो रिपोर्ट है वो जो है 100 आतंकी मारे गए। हालांकि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ताबूत में वो पैक होकर धीरे धीरे दिखाई दे रहे। ठीक है, तो किस किस तरीके से ठिकानों पर हमला हुआ है इसको आप देख सकते हैं। बुरी तरीके से यहां पर नेस्तनाबूद किया गया। इसके पहले यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने एक बैठक बुलवाई भाई साहब बहुत जिद करके, और उसमें इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की कि भारत पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री और आप लोग इवन पीएम तक का अगर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की स्पीचेस दे रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, सहानुभूति व्यक्त करने की जगह ये कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, युद्ध माना जाएगा अगर सिंधु नदी का पानी रुका, ये वो। तो आपने देखा कि उसका इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने बहुत फटकार लगाई कि यार तुम लोग किस स्तर की बात करते हो, तुम्हें मुद्दों की समझ नहीं है। हमले के बाद बहुत बड़ी राय थी कि दुनिया के अलग अलग जो देश हैं वो क्या कहते हैं। उनमें से एक प्रमुख देश अमेरिका,
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान से कहा कि वह भारत के हमले का जवाब देने के बारे में न सोचे, क्योंकि अगर पाकिस्तान सोचता है जवाब देने के बारे में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी वहां के कहा कि हम जवाब देंगे, सेना को बोल दिए अगर आप जवाब देंगे तो फिर से जवाब दिया जाएगा और आपकी जवाब नहीं दिया जाएगा कि बैठ के हिसाब किया जाएगा और इतना बुरी तरह मारा जाएगा कि नक्शा ही थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। समझ, थोड़ा मोड़ा तो ही जाएगा, क्लियर है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई साहब देखो, हर एक देश कोई भी खुले तौर पे सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इनको पता है कि अगर ये फिर से इस पे रिवर्स कुछ करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं तो फिर से बुरी तरीके से मारे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस ऑपरेशन में आप देखिएगा तो दो प्रमुख नाम हमें मिलते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि पूरी सेना के अलग अलग लोग शामिल रहे, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को विस्तृत जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली और वह किसी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। वहीं दूसरी जो महिला शामिल रही है कमांडर व्योमिका सिंह वायुसेना की पायलट है, जिनके पास 2500 से भी ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक बहुत बड़ा आतंकी है मसूद अजहर, इसका मुद्दा उठता रहता है यूएन में। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। अरे छाती पीट पीट के कह रहा है कि मैं भी मर गया होता तो बहुत अच्छा था। अब इसे पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है, थोड़ा सा ही पता चला लेकिन पता चल रहा है कि अपनों को खोने का दर्द क्या। तुम तो आतंकवादी हो, वो तो भोले भाले लोग थे जिनको तुमने मारा है। तो दुनिया में जिस तरीके से सेट किया गया इसको, मामले को, और लोगों को साथ लिया गया, अलग अलग देशों से बातचीत की गई और उस बातचीत के बाद इसको रिटेलिएट किया गया कि जो आतंकी हमला इन्होंने किया था ये सेना ही है वहां की, ये कोई आतंकवादी नहीं है। इतने ट्रेंड कोई आतंकवादी नहीं होते, सैनिक ही हैं जो आतंकवादी के वेश में आते, पूरी सेना ही आतंकी सेना है। अब जरा देखिएगा, इसमें एक हथियार इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है लाइटरिंग म्यूनिशन। लाइटरिंग म्यूनिशन के बारे में महत्वपूर्ण आपसे जानकारी साझा कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। भारत ने जो रात में ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें लाइटरिंग म्यूनिशन जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसे सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये जैसे कोई टारगेट सेट किया जाता है तो उस टारगेट के ऊपर मंडराता रहता है और टारगेट की पहचान करके हमला करता है। ह्यूमन कंट्रोल या ऑटोमेटिक मोड में काम करने वाला लाइटरिंग म्यूनिशन विस्फोटक लेकर जाता है जो लक्ष्य से टकराकर नष्ट हो जाता है, मतलब जाएगा और उसको पहले रेक्टिफाई करेगा कि हाँ यही टारगेट सेट किया गया, उससे टकरा के पूरा उड़ जाएगा। जैसे ह्यूमन बम नहीं होते उसी तरीके से ये मशीन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो अभी तक इतना बोल रहे थे, अब वो कह रहे हैं भाई साहब भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक दे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, हमको माफ कर दे, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं। अब देखना यह है कि आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है। प्रक्रिया यही कि अगर पाकिस्तान शांति का मार्ग अपनाता है तो भारत ने हमेशा उसे आगे बढ़कर अप्रिशिएट किया है, उसका सहयोग किया है। लेकिन अब यह मुद्दा नहीं चलेगा कि तुम जो है हम तुमसे शांति करें और तुम जो है हमारे ऊपर बम फेंक दो, हमारे लोगों को मार डालो, ये सब चीजें नहीं चलने वाली। एक चीज ये आती है भाई, रात में ही क्यों हमले किए जाते हैं, दिन में हमले हो जाए, रात में तो वैसे भी लाइट वाइट नहीं रहती तो हमला करने में दिक्कत होती है। उसके पीछे कई कारण है। एक तो भाई साहब कारण यह है कि एयर ट्रैफिक जो है कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ट्रैफिक कम होता है, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि विजिबिलिटी कम होती है तो दुश्मनों का रडार ऑपरेटर और वॉच पोस्ट विमान नहीं देख पाता है, जिससे विमानों को नुकसान नहीं पहुंचता, नहीं तो रडार की पकड़ में आ जाएंगे तो हमला होगा रिटर्न में, ठीक है ना। तो रात में ऑप्टिकल व थर्मल सेंसर से बचने से के अधिक चांस रहते हैं। वहीं एयर ट्रैफिक और कॉमर्शियल सिग्नल कम होने से नेविगेशन और कम्युनिकेशन में भी सहूलियत मिलती है। तो ये वजह है कि रात में ही क्यों ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं। प्यारे साथियों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग डेली सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। सुबह 8 बजे एक क्लास लेकर आता हूं जिसमें महत्वपूर्ण तरीके से आप सभी लोगों को अलग अलग इवेंट्स और जीके जीएस और एसएसटी के क्वेश्चन करवाता हूं। प्यारे साथियों, इस समय एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से। आप सभी लोगों को प्रत्येक प्रकार के कोर्सेज पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट 90% तक है। आप इस डिस्काउंट को परचेज करने के लिए 9335693009 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने कोर्स का नाम लिख सकते हैं। प्यारे साथियों, अभी ये सुई रुकी नहीं है, घड़ी रुकी नहीं,
अब देखने वाली बात यह होगी कि सामने से क्या रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, क्या होगा। ठीक है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।